हेलो एवरीवन। करवा चौथ जा चुका है और अब दिवाली आने ही वाली है। करवा चौथ और दिवाली के बीच में 10 दिन का ही अंतर होता है और ये 10 दिन हम सब हाउस वाइफ के लिए बहुत हौच पौच वाले होते हैं, क्योंकि घर के काम जो हम डेली करते हैं वो तो करने ही हैं। उसके अलावा डीप क्लीनिंग घर की जाती है और डीप क्लीनिंग के अलावा डेकोरेट करने का भी एक अलग ही काम हो जाता है। तो वैसे तो महीने में एक बार या 2 बार अच्छे से डस्टिंग करनी चाहिए हर रूम की, हर जगह की। लेकिन दिवाली पे तो स्पेशली खास तौर से ही सफाई की जाती है। अच्छे से सारी सफाई करने के बाद फिर धूप भी लगाई जाती है उन जगहों पर जहां हम ज्यादा ओपन नहीं रखते हैं। आज सबसे पहले नहा धोकर और ब्रेकफास्ट सबको देकर मैं गई थी बच्चों के स्कूल। वहाँ कुछ फॉर्मेलिटी के लिए पेरेंट्स को बुलाया था और वहां से आने के बाद मैं अपने लिविंग रूम की सफाई करने लग गई हूँ, क्योंकि मैं ना अपना काम बहुत ज़्यादा नहीं फैलाती हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे घर में 4 रूम हैं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि मुझे आज ही 2 रूम करने हैं या मुझे आज ही सारा घर साफ करना है। नहीं, मैं अपनी हेल्थ को देखते हुए, अपनी टाइम को देखते हुए और जो चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनको पहले करते हुए उसके बाद कामों में लगती हूँ। तो मैं कल ही सोच के सोई थी कि कल केवल लिविंग रूम की सफाई करूंगी और बाथरूम की सफाई करूंगी। तो जब लिविंग रूम की सफाई हो जाएगी उसके बाद में बाथरूम की क्लीनिंग करके और उसके बाद फिर मैं दोबारा से नहा लेती हूँ। तो ये जो है हमारा शोकेस है और इसमें जो भी शो पीस आइटम रखे थे उन सबको मैंने निकाल दिया और अच्छे से मैंने उसको पोंछ दिया है। पहले मैंने कॉलिन डाल के अच्छे से पोछा गीले कपड़े से, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ के उसे ओपन ही छोड़ दिया है, जिससे कि उसमें अच्छे से धूप लग जाएगी जब तक कि मैं अपने शोपीस आइटम्स को साफ करूंगी। अब इसमें भी कुछ धुलने वाले आइटम हो जाते हैं, कुछ एकदम झाड़ने वाले हो जाते हैं और कुछ को थोड़ा सा गीला कपड़ा करके पोंछने वाले होते हैं। ये अलग अलग टाइप का होता है। ये काम देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम इसी तरह के काम को करने में लगता है। तो यहाँ मैंने सूती पुरानी चुन्नी ली है अपनी, उसमें मैंने स्प्रे कर दिया है कॉलिन और उससे मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी इन सूपीस को। और जो धुलने वाले हैं उनको मैं धो के ले आऊंगी और ड्राई कर दूंगी। तो इस तरीके से सारे ही आइटम्स को मैं ठीक कर लूँगी। अगर हम लोग थोड़ी सी प्लानिंग करके चलें तो इस तरह की डीप क्लीनिंग भी बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि आज वीकेंड का दिन है तो घर के काम तो बढ़ ही जाते हैं। वीकेंड पे बच्चे घर पे रहते हैं, हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो वो काम करते करते साथ में डीप क्लीनिंग का काम भी करना होता है। तो कोशिश यही रहती है कि खाने का काम पहले निपटा दें, अच्छा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट दे दें और उसके बाद फिर अपने काम में लगें, क्योंकि 2-3 घंटे अगर बिना डिस्टरबेंस के हम बैठ सकते हैं तभी सफाई अच्छे से हो पाती है। तो वैसे तो मैंने नाश्ता सुबह ही दे दिया था स्कूल जाने से पहले, लेकिन उसके बाद भी फिर बीच बीच में चाय दे दो या कुछ खाने को दे दो, छोटे बच्चे को कुछ दे दो, इस तरह की फरमाइशें आ ही जाती हैं। सो पीस आइटम सभी मैंने साफ करके रख दिए और इतना मैं जो पर्दे वगैरह निकाले थे मैंने उनको मैं गर्म पानी में भिगो के रख दूंगी और साथ में कुछ जो खाने को मांग रहे हैं सब लोग उनको दे दूंगी खाने को। इतना गर्म पानी में ये डिप रहेंगे। दीवान बेड का गद्दा भी मैंने सूखने डाल दिया है तो अच्छे से 2-3 घंटे गद्दे में भी धूप लग जाएगी और जो सोफे की गद्दियों को भी मैंने धूप में ही रख दिया है। धूप आज अच्छी निकल रही है तो अच्छे से उनको धूप लग जाएगी। तो इस तरीके से ही मैं अपने एक एक रूम करके सफाई करती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। वैसे सासू माँ हैं, हस्बैंड हैं, लेकिन हेल्प नहीं करते हैं कोई भी, और बच्चे तो कभी भी हेल्प करने के नाम पर आते ही नहीं हैं। तो जो कुछ करना है खुद करना है, तो इसलिए खुद ही प्लान कर लेना ज़्यादा अच्छा है और उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना अच्छा रहता है, क्योंकि मालूम है कि हमको ही करना है तो मैनेजमेंट तो हमें ही करना है। सारे कपड़े अब धोकर अच्छे से फिर इनको स्पिन करा दूँगी वॉशिंग मशीन में। वैसे तो मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हूँ, लेकिन वो मैं डेली यूज वाले कपड़े धोती हूँ जिनको कम पानी में बस 30 मिनट का ऑपरेशन लगा के छोड़ देती हूँ। और जो बड़े बड़े होते हैं सोफ़े के या पर्दे हैं
ये सारे मैं हाथ से ही धोती हूँ गर्म पानी में, फिर ब्रश वगैरह लगा के। इनकी सफाई तभी अच्छी होती है। इनकी सफाई मशीन में मुझे अच्छी लगती नहीं है करना, क्योंकि कभी अच्छे से साफ़ होते नहीं है। इनको ना अलग से ही साफ़ करने में ज़्यादा अच्छे से सफाई होती है। इनको धोने के बाद जब ये स्पिन होंगे मशीन में, इतनी देर में मैं ड्राइंग रूम की जाले साफ़ कर दूँगी अच्छे से, और पंखा साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, जिससे कि दूसरे काम के साथ साथ दूसरा काम भी होता रहे, और शाम तक ये कपड़े सूख भी जाएंगे। थोड़े बहुत अगर रह भी जाएंगे तो वो कल सूख जाएंगे। कुल मिला के मतलब 3 से 4 घंटे में आराम से एक पूरा रूम आप साफ़ कर सकते हो, अगर टाइमिंग अपने हिसाब से सेट करो तो। और मैं ऐसे ही करके एक एक दिन लगाऊंगी। अगर एक दिन कमरे में, एक दिन लॉबी में, एक दिन किचन में, तो कुल मिला के 10 दिन में मैं पूरे घर की एक बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग एक एक करके सभी सामान साफ़ कर सकती हूँ अकेले ही। किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मुझे ये करना है, ये करना है, और अपने काम को देखते हुए ये भी डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझको कल क्या बनाना है, क्योंकि ये पहले ही डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप पहले ही सब डिसाइड कर लेते हो तो सुबह उठते ही उन सब कामों में लग जाओ, आपको सोचना नहीं पड़ता जैसे कि अब क्या बनाऊंगी। तो अगर पहले ही सोच लेंगे कि क्या बनना है तो कुकिंग के साथ साथ क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। क्लीनिंग करते हुए ये कुछ सामान निकला है, कुछ दिवाली डेकोरेशन का है, उसको चेक कर लिया मैंने। कुछ बुक्स निकली हैं बेटे की पहले की, उन सबको मैंने निकाल के अलग कर दिया है। और इस तरीके से ना स्पेस भी बन जाता है, जो फालतू का स्पेस घिरा हुआ होता है हमारे घर में वो खाली हो जाता है। उस जगह का हम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दीवान बेड का जो गद्दा था वो एक तरफ से सूख गया है, अच्छे से धूप उसमें लग गई है, तो दूसरी तरफ से पलट के लगा दिया मैंने। उसमें दूसरी तरफ से भी धूप लगेगी। इतना मैंने दीवान बेड को साफ़ कर लिया है, गीले कपड़े से पोंछ दिया है अच्छे से। जो भी साइड में, दीवार की साइड में अक्सर देखा होगा आपने, रोए रोए से लग जाते हैं फर्नीचर पे, वो सब अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर विंडो साफ़ कर रही हूँ मैं। और विंडो साफ़ करने भी बहुत ज़रूरी काम हो जाता है, क्योंकि पर्दे लगे रहते हैं तो जल्दी से ये खुलती नहीं है विंडो, और डस्ट बहुत जमा हो जाती है बाहर से, तो वो भी साथ साथ अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से एक एक सामान को गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ। सोफ़े भी अच्छे से मैंने पोंछ दिए थे, और मैं थोड़ी सी क्लिप बनाना भूल गई थी जो मैंने पंखे साफ़ किए थे, तो उसको मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि पंखे के ऊपर से जो भी गंदगी निकलती है वो दीवान बेड पे, सोफ़े पे गिरती है थोड़ी बहुत, उसका मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। तो डीप क्लीनिंग में फ़ैन को पहले साफ़ करके उसके बाद नीचे के सामान को साफ़ करती हूँ। और इसके बाद अब ये आप देखो, मैं बाहर से विंडो को गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। फिर उस साइड से जब बालकनी साफ़ करूँगी तो थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पानी से भी वॉश कर दूँगी बाहर के बाहर। फ़िलहाल अंदर से अच्छे से साफ़ कर दिया है, और 2-3 कपड़े मैं रखती हूँ, सूती ही कपड़े रखती हूँ सफाई करते हुए। और इनको सफाई करने के बाद तुरंत मैं साबुन से अच्छे से साफ़ करके सुखा लेती हूँ, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब सफाई करूँगी दूसरे रूम की तो ये साफ़ मिलेंगे मुझे, रात भर में अच्छे से सूख जाएंगे। तो इस तरीके से ये डीप क्लीनिंग खिड़की की भी हो गई है। आप कॉलिन से शीशे साफ करके विंडो के, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने दीवान बेडशीट डाल दी है, कुशन कवर लगा दिए हैं, सोफ़ा कवर लगा दिए हैं। ये हल्के फैब्रिक के हैं, ऑनलाइन मंगाए थे मैंने, लेकिन जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तब ये मेरे बहुत काम आते हैं। हल्के होते हैं इसलिए इनको डाल देती हूँ। जब तक मेरे कपड़े सूखेंगे सोफ़ा सेट वगैरह तब तक ये बिछी रहेगी, और इसके बाद फिर इसको साथ साथ पानी निकाल के रख दूँगी। और फिर नेक्स्ट क्लीनिंग में फिर ये इस तरीके से ही काम आएंगे मेरे लिए। फिर मैं बाथरूम की सफाई करके आ गई थी, और उसके बाद मैं दोबारा नहा कर आ गई, और फिर लंच बना रही हूँ। थोड़ी बहुत लंच की तैयारी मैं सफाई करते करते कर लेती हूँ, और थोड़ी बहुत बाद में। तो ये इस तरीके से मेरा लंच तक इतना सफाई पूरी हो जाती है 2-3 बजे तक। अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है लगभग, और अब मैं सबको लंच दे दूँगी। कल करवा चौथ था तो कुछ करवा चौथ वाला खाना भी रखा हुआ है, और इसीलिए मैंने केवल एक सब्ज़ी बनाई है।
सूखे अंडे बना दिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ही खाना खाने में आनाकानी करते हैं। तो मैं तो कल का बचा हुआ ही खाना खाऊंगी, क्योंकि कल मैंने खीर वगैरह खाई नहीं थी अच्छे से। जब फास्ट करते हैं तो खाना बनाते बनाते अजीब सा हो जाता है और मेरे से फिर खाना खाया नहीं जाता, तो मैं आज उसको खाऊंगी। मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो 2 गैस या 3 गैस जला के रखती हूँ, एक साथ करती हूँ। एक तरफ सब्जी बनाती हूँ, एक तरफ दाल वगैरह उबालनी हो तो वो भी उबाल लेती हूँ साथ साथ, और आटा बना लेती हूँ। और इतना सब्जी बनती है, दाल बनती है, साथ में रोटी भी सेक लेती हूँ। तो इस तरीके से फटाफट वाली कुकिंग करती हूँ मैं जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ या कोई भी बड़ा साफ़ सफाई का काम पकड़ती हूँ। आप लोग दिवाली पर अपने घर की सफाई किस तरीके से करते हैं या डीप क्लीनिंग किस तरीके से करते हैं? कोई टिप्स हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए हर कोई हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है मुझसे भी कुछ गलती हो जाती हो क्लीनिंग वगैरह करने में। तो जहाँ भी गलती वगैरह हो रही हो तो वो भी बताइएगा। और आप लोगों को मेरा ये क्लीनिंग का ब्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट छोड़िएगा। तो ये देखिए यहाँ मैं आटा बना ले रही हूँ, जितना सब्जी बनेगी आटा भी साथ साथ बना लेती हूँ और फटाफट फिर रोटी सेक के सबको मैं खाना दे दूँगी। और उसके बाद फिर अभी मैं काम अभी आधा छोड़कर आई हूँ ड्राइंग रूम का, क्योंकि जो शो पीस वगैरह मैंने बाहर रखे हैं अभी उनको मुझे सेट करना है। लेकिन उससे पहले मैं खाना खाऊंगी। चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अपने खाने का टाइम प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी क्लॉक बदल जाती है तो हमारी डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम होने लगती है। और मुझे तो वैसे ही थायराइड की वजह से डाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि थायराइड जिनको होती है उनको पता होगा ही कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इसलिए बॉडी क्लॉक को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। जो आपने टाइम फिक्स कर रखा है उस टाइम पर आपको खाना खाना ही चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने खाना खा लिया, उसके बाद इवनिंग में मैं ये काम कर रही हूँ। जो भी बुक्स ऐसी हैं जिनको बहुत कम यूज किया जाता है उनको मैं नीचे कवर्ड में रख दूँगी और ऊपर मैं शो पीस लगा दूँगी। बीच बीच में मैं चेक करती हूँ कि ये यहाँ सही लगेगा कि वहाँ सही लगेगा, तो वो इसलिए ये चीज़ करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ये करने के बाद फिर बस मैं कल को कर्टन्स वगैरह लगा दूँगी और ये एक हमारा ड्राइंग रूम पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा दिवाली सेलिब्रेशन के लिए। डेकोरेशन मैं दिवाली से 1-2 दिन पहले ही करूँगी घर की। तो वो डेकोरेशन मैं किस तरीके से करूँगी, क्या डेकोरेशन में मैं सामान यूज़ करूँगी, वो सब भी वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। और उनमें से आपको कुछ मंगाना हो तो आप भी मंगा लीजिएगा। कल परसों ही वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको डेकोरेशन से रिलेटेड मटेरियल दिखाऊंगी और साथ में आप लोगों को मैं लिंक भी दे दूँगी, तो आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, दिवाली तक आ जाएगा। तो ये देखिए कंप्लीट लुक हो गया है मेरे शोकेस का। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पे पहली बार विजिट किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। पेंटिंग को भी मैंने लगा दिया है जहाँ लगी थी, क्योंकि अगर नीचे छोड़ूंगी तो बच्चे इसे ख़राब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये है फाइनल लुक मेरे ड्राइंग रूम का। तो इसी तरह थोड़ी सी प्लानिंग के साथ मैं करती हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।